जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। कथा प्रारंभ करूं उससे पहले एक प्रश्न का समाधान करती हूं। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैं एक दिन में 2 अध्याय क्यों सुनाती हूं, क्योंकि कार्तिक मास महात्म्य में 35 अध्याय हैं जो हमें 30 दिनों में पूरे करने हैं। इसीलिए 5 दिन तक 2-2 अध्याय की कथा सुनाती हूँ। जो भी अध्याय थोड़ा छोटा होता है उसी के साथ एक और अध्याय जोड़ देती हूँ। 5 दिनों तक ऐसा ही होगा। अब सुनते हैं 18वें अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर के गण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे, तब रौद्र रूपधारी महाप्रभु भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर सभी दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट दिया और अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिवगन शिची ने प्रचंड नाम के दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं आते थे। अब दैत्य सेना पलायन करने लगी थी। तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। भगवान शिव उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने पर जलंधर ने गदा उठा ली। तब भगवान शिव ने उसकी गदा के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी तो मुझसे अधिक बलवान हैं। अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर महादेवी पार्वती ने जब महादेव शंकर जी को आए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और वे आगे आई। परम मनोहर सुंदरी को देखकर जलंधर का वीर्यपात हो गया और वह वहीं पर जड़ हो गया। तब गौरी ने उसे दानव समझा और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाया और दैत्य धन का वह सब कृत्य कहा और प्रश्न किया कि क्या आप इस बात से अवगत हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, अब आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मर सकेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उस आज्ञा को शिरोधार्य कर छल करने की इच्छा से जलंधर के नगर की ओर गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा पूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। व्रत नियम बहुत करती थी, दान पुण्य भी बहुत करती थी। आए कार्तिक का स्नान करती थी। जब कार्तिक का महीना आया तब उसने सोचा कि इस बार हरिद्वार गंगा जी के किनारे जाकर कार्तिक का स्नान करती हूँ। तब उसने अपने बेटे से कहा कि मुझे कार्तिक का स्नान करना है, इसीलिए मैं हरिद्वार जाकर रहूंगी। तब उसका बेटा बोला कि माँ, हरिद्वार में तो बड़ी ठंड होती है और वैसे भी तुम अकेली वहां कैसे रहोगी, तुम मत जाओ। लेकिन माँ बोली कि नहीं बेटा, मैं जरूर जाऊंगी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बड़ा पुण्य मिलता है। तब हार थककर बेटे ने माँ की बात मान ली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ के लिए थोड़े से लड्डू और सुहाली बना दो। मेरी माँ हरिद्वार रहने जा रही है, वहां रहकर कार्तिक का स्नान करेगी और व्रत पूजा करेगी। व्रत खोलते समय कुछ खा लिया करेगी। बड़े जले भुने मन से उसकी पत्नी ने सास के लिए थोड़े से लड्डू और थोड़ी सी सुहाली बना दी। बेटा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार के लिए चल दिया। वहां जाकर उसने अपनी माँ के लिए एक छोटी सी कुटिया बना दी
और आसपास वालों से कहने लगा कि मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना। वह अपनी माँ को छोड़कर वहां से आ गया। अब बुढ़िया माई रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा जी नहाती, भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, कार्तिक मास की महात्म्य और कथा करती और सारा दिन भजन कीर्तन करती। ऐसे में ही उसके दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। कार्तिक का महीना पूरा होने को आया, बस 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला तो पूछा कौन है। तब वहां देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने कहा कि मेरा नाम सावन है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि सावन आया, मुझे तो बहुत भाया। सावन में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं, भाई बहन की प्रेम को दर्शाते हैं। सावन ने कहा, माई मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब बूढ़ी अम्मा ने लड्डू का थाल उसके आगे कर दिया और कहने लगी कि लो तुम लड्डू खा लो। सावन ने एक लड्डू उठाया और उठाकर खा लिया। जब जाने लगा तब झोपड़ी पर एक लात मारी। लात मारते ही झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। दूसरे दिन रात में फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। तब उसने कहा कि मैं भादवा हूं। बुढ़िया माई बोली कि भादवा आया भी बहुत सुहाया। इस महीने में भी बहुत तीज त्योहार आते हैं, इस महीने में तो भगवान जन्म पाते हैं। भादवे ने कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तब बुढ़िया माई बोली कि लो लड्डू तुम भी खा लो। ऐसा कहकर लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया। भादवे ने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय लोग झोपड़ी को लात मारी तो उसकी दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। तीसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के देखा तो फिर कोई दिव्य पुरुष था। पूछा कौन है तो उसने कहा मैं आसोज हूं। बुढ़िया माई बोली, आसोज आया बहुत सुहाया। इसमें पितरों के दिन आते हैं, घर में पितर आते हैं, खूब आशीर्वाद बरसाते हैं। माता घर में आती है, खूब धन दौलत बरसाती है। तब आसोज ने कहा कि बुढ़िया माई मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने लड्डू का थाल उनके आगे कर दिया और बोली लो भाई लड्डू खा लो। उसने भी एक लड्डू उठाया और खा लिया। जाते समय झोपड़ी को जो लात मारी तो तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। चौथे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने दरवाजा खोल के पूछा कि कौन है। तब उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक हूं। बुढ़िया माई तो खुश हो गई, बोली कार्तिक आया, मुझे तो बहुत सुहाया। आप ही के लिए तो इतनी दूर हरिद्वार आई हूं। बुढ़िया माई ने कार्तिक की खूब आवभगत की। कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई ने कार्तिक को भी लड्डू खाने को दिए। कार्तिक ने जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी सोने की हो गई। झोपड़ी की जगह बड़ा महल खड़ा हो गया। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बुढ़िया माई का बेटा जब उसे लेने आया तो झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि मेरी माँ की झोपड़ी कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई। आस पड़ोस में पूछा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गया था, उसकी झोपड़ी कहाँ गई। तो सभी कहने लगे कि इस महल में ही तुम्हारी माँ रहती है, तुम अंदर जाकर देखो। उसने अंदर जाकर देखा तो माँ बड़े सुख से बैठी थी। खूब हीरे मोती सोना चांदी हो रहे थे, खूब नौकर चाकर घूम रहे थे। तो उसने पूछा माँ ये सब कैसे हुआ। तब उसने कहा बेटा कार्तिक के भगवान की कृपा हुई है। तब उसने बहुत सारा सोना चांदी इकट्ठा किया और अपनी माँ को लेकर चल दिया। घर आया तो उसकी बहू तो देखकर हैरान रह गई। सोचने लगी मुझे पता होता कि कार्तिक स्नान का इतना फल होता है तो मैं अपनी माँ को ना कार्तिक स्नान करा देती। ईर्ष्या के मारे वो तो जल भुन गई और अगले कार्तिक आने का इंतजार करने लगी। जब अगला कार्तिक का महीना पास आया तब बहू अपनी माँ से कहने लगी कि माँ इस बार तुम भी कार्तिक का स्नान करने के लिए हरिद्वार में जाकर रहो, पूरे महीने वहीं रहना और आते समय मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आना। तब उसकी माँ बोली देख बेटी तेरी सास तो धर्म कर्म वाली है, पूजा पाठ करती है, 1 महीना वहां रह आई,
मेरा तो ना मन लगता है पूजा पाठ में और ना मुझे आता है पूजा पाठ करना। लेकिन उसने कहा कि माँ मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर वहां करना क्या है, तुम्हारे रहने खाने का इंतजाम मैं कर दूंगी, तुम जाकर वहां रह लो और 1 महीने बाद खूब सारा धन लेकर आ जाना। उसकी जिद पर उसकी माँ कार्तिक नहाने को हरिद्वार जाने को तैयार हो गई। अब बहू ने बहुत सारा खाने का सामान बनाकर अपनी माँ को दिया और कहा कि दिन भर तुम खाती रहना और थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना, 1 महीना कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को भी हरिद्वार छोड़ आओ। तो बेटा अपनी सास को लेकर हरिद्वार गया और वहां जाकर एक कुटिया बना दी, उसमें अपनी सास को छोड़ दिया। आसपास वालों से बोला कि मैं अपनी सास को लेकर आया हूं, इस बार मेरी सास कार्तिक नहाएगी तो इनका ध्यान रखना। तो लोगों ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कार्तिक का जो स्नान था तो सभी लोग उसे जगाने लगे, कहने लगे कि आओ माताजी कार्तिक का स्नान कर लो। तब वो बोली कि ना बेटा मुझसे तो इतनी सुबह नहीं उठा जाएगा, मुझे तो बड़ी ठंड लगती है, मैं तो ठंडे पानी में नहीं नहा सकती, तुम लोग जाओ। तब वे सब कार्तिक का स्नान करने चली गई। वो बुढ़िया पड़ी सोती रही, सारा दिन सो सोकर निकाल देती, पड़ी सोती रहती और जब भूख लगती तो उठकर कुछ खा लेती। ना कोई पूजा पाठ करती, ना तुलसी सींचती, ना भगवान की पूजा करती, कुछ ना करती, बस पड़ी रहती। इस तरह करते करते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने को आया। अंतिम 4 दिन बचे थे। रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया तो उसने उठकर दरवाजा खोला, उठकर पूछने लगी कि कौन है। तब देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसने कहा मैं सावन हूं। उसने कहा सावन है तो मैं क्या करूं, सावन में इतने 30 त्योहार आते हैं, खर्चे का काम होता है, बहन बेटी को बुलाओ, खर्चा करो, सिंधारा भेजो, तुम जाओ यहां से। सावन ने कहा माता जी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब वह कहने लगी कि जितना खाना है उसमें मेरा ही काम चल जाता है, वही बहुत है, तुम्हें कहां से दूं, तुम जाओ यहां से। अब सावन जाने लगा। एक झोपड़ी पर लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार गिर गई। दूसरे दिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन है। उसने कहा मैं भादवा हूं। उसने भादवे को भी खूब खरी खोटी सुनाकर भगा दिया। उसने भी जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो दूसरी दीवार गिर गई। तीसरे दिन जब आसोज आया तब उसने उसे भी भगा दिया। अब उसने झोपड़ी को लात मारी तो तीसरी दीवार भी गिर गई। चौथे दिन कार्तिक आया तब उस बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो कार्तिक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो वह कहने लगी तो मैं क्या करूं, इतनी ठंड में कार्तिक नहाने के लिए यहाँ पड़ी हूं, तो अब तुम जल्दी से मुझे बहुत सारा धन दे दो जिससे कि मुझे यहाँ से छुटकारा मिले। कार्तिक के देवता ने देखा कि बुढ़िया तो धन की भूखी है, नित्य नियम कुछ करती नहीं, पूजा पाठ कुछ करती नहीं, तुलसी में जल तक नहीं देती, सारा दिन सोती रहती है और खाती रहती है। तो कार्तिक के देवता उससे नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया कि जा तू गधी बन जा। जाते समय झोपड़ी को लात मारी तो चौथी दीवार भी गिर गई। कार्तिक का महीना खत्म हुआ। तब बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ मेरी माँ को लेकर आओ और खूब धूमधाम से लेकर आना। जाकर बेटा देखने लगा कि जहां सास को छोड़कर गया था वो तो झोपड़ी ही नहीं है, उस जगह पर तो कूड़े का ढेर लगा है और वहां एक गधी घूम रही है। उसने आसपास वालों से पूछा कि भाई मेरी सास कहाँ गई, मैं सास को छोड़कर गया था कार्तिक नहाने के लिए। तो सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी सास कार्तिक तो नहाती नहीं थी, सारा दिन बस पड़ी रहती थी, खाती रहती थी, सोती रहती थी। इसी कारण कार्तिक के भगवान नाराज हो गए और उसे श्राप दे दिया। उसी से वह गधी हो गई है। अपनी सास की ये हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो उस गधी को ही रस्से में बांधकर अपने साथ लेकर चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। तब उसका पति कहने लगा कि यही तुम्हारी माँ है। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। बहू को ये बात सुनकर तो बड़ा दुख हुआ कि मेरी माँ की कैसी हालत हो गई है मेरे कारण। तब उसने पंडितों को बुलाया और उसका उपाय पूछा
कि ये सब क्या हो गया है और अब सब सही कैसे होगा। तब पंडित कहने लगे कि तुम्हारी माँ को कार्तिक देवता का श्राप लगा है, कार्तिक के महीने का दोष लगा है। अगर कोई कार्तिक नहाने वाली, नित्य नियम करने वाली, तुलसी पूजन करने वाली औरत के नहाए पानी से इसे नहलवाओगी और इससे भी नित्य नियम करवाओगी, कार्तिक की कहानियां सुनाओगी, तभी जाकर इसका ये दोष छूटेगा और ये वापस इंसान बनेगी। तब बहू भागी भागी अपनी सास के पास गई और उनके चरण छूकर कहने लगी कि माताजी, क्या आप अपने नहलाए हुए पानी से मेरी माँ को नहलवा दोगी, मेरी माँ को कार्तिक की कहानियां सुना दोगी। तब उसकी सास कहने लगी, हाँ बेटी, मेरा नहाया पानी तो नाली में ही जाता है, तुम अपनी माँ को नाली के नीचे बैठा देना, उन पर पानी पड़ जाएगा। तब उस बहू ने सास के नहाए पानी से अपनी माँ को नहलवाया और उन्हें पूरे साल तक नित्य नियम करवाया। कार्तिक का महीना आया तो कार्तिक का स्नान करवाया। उसकी सास रोज कार्तिक की कहानियां सुनाती, कार्तिक का महात्म्य सुनाती। कार्तिक की पूर्णिमा आई तब उसकी माँ पर कार्तिक के देवता की कृपा हुई और वो वापस से इंसान में बदल गई। कार्तिक पूर्णिमा पर स्वर्ग से विमान आया और दोनों बूढ़ी महिलाओं को एक साथ लेकर स्वर्ग को गया। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बूढ़ी माई पर दया की वैसे ही सब पर करना, जैसे बहू की माँ पर क्रोध किया ऐसे किसी की विपन मत करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। नगर बसेरे की कहानी। किसी गांव में एक जाट रहता था और एक भाट रहता था। दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है, जाट तो अपनी बहन के मिलने चला और भाट अपने ससुराल चला। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिले और बैठ गए। जाट कहने लगा, आ भाई नगर बसेरा कर ले। तब भाट कहने लगा कि मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूं, मेरी तो वहां पर खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर ले। अब जाट कुएं की पाल पर बैठ गया, पानी की घंटी ले ली, चावल के दाने ले लिए और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते बोला कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। जाट के बहन ने उसकी खूब खातिरदारी की, बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट अपने ससुराल पहुंचा तो देखा ससुराल में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। पड़ोसन आई तो बोली, जवाई आया है, कुछ उसको भी पूछ लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तापता भूखता चला आया। पड़ोसन ने एक रोटी और थोड़ी सी छाछ दी। उसे भूख लगी थी, उसने खा ली। शाम को अपने घर आ गए। घर आते समय दोनों फिर मिले तो दोनों ने पूछा, बता तेरी कैसी रही। तो भाट ने कहा कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई थी, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि चल नगर बसेरा कर लें। कहने लगा कि चल आ अब कर लें। तो भाट बोला, ना मैं तो अब भी ना करूं, तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी भी या नहीं देगी। मेरी तो माँ है, दही की छुचली चुरमा की पेड़ी गेट पे लेके खड़ी पावेगी। भाट ने नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने फिर से नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण जी के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल पड़ा। भाट और जाट दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने तो उसका बहुत लाड चाव किया, बहुत खातिरदारी की। भाट घर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई। अब उसका बापू एक लाठी उठावे एक तरे। कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस ढूंढ कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। अब भाट को सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, बोल कैसी रही।
तब भाट कहने लगा कि आते ही मेरे बापू की भैंस खो गई, बस ढूंढ रहा हूं सुबह से, ना रोटी ना पानी। तब जाट कहने लगा, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। तब भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में यदि इतना गुण है तो चल अब कर ले। दोनों बैठ गए, नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माव देना मावसी देगा द्वारिका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास। 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण जी के पास। डालो पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके चल दिए। थोड़ी दूर चले थे कि भैंस मिल गई, उसे लेकर अपने घर गया। तब उसकी माँ कहने लगी, अरे क्या करते हो, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखे प्यासे। तब उसे खूब उसकी खातिरदारी की, उसे खूब अच्छी तरह जिमाया। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। बोलिए नगर बसेरे की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली, और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा,
तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए। तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा, तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं कार्तिक महीने के गुरुवार की कहानी। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई का विवाह हो गया था, बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन बहुत पूजा पाठ वाली थी, खूब धर्म कर्म करती थी। आए बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत करती। बृहस्पति भगवान उसकी व्रत पूजा से बहुत प्रसन्न थे। गुरुवार के दिन आते और 4 लड्डू और चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू तो खा लेती और कटोरा कोठड़ी में रख देती। उस कोठड़ी को किसी को भी खोलने नहीं देती। एक दिन उसकी भाभी ने कोठड़ी खोलकर देख लिया। देखा तो कोठड़ी में जगमग हो रही है। उसने पड़ोसन से कही तो पड़ोसन बोली कि तुम्हारी ननंद कहाँ से लाती है? तो वो बोली मुझे तो नहीं पता कहाँ से लाती है, पर मैंने कोठड़ी खोलकर देखी तो उसमें चांदी के कटोरे भरे पड़े थे। तब पड़ोसन कहने लगी कि अपने पति से कह दो। तो उसने जाकर अपने पति से कही, पता नहीं तुम्हारी बहन कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के। लेकिन उसके भाई ने अपने पत्नी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो अगले दिन फिर पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरे पति तो मेरी नहीं सुनते। तो पड़ोसन कहने लगी कि दाल का चमचा भात में और भात का चमचा दाल में दे दो। उसने दूसरे दिन दाल का चमचा भात में और भात का दाल में दे दिया। अब उसका पति बोलने लगा कि पागल हो गई हो क्या? तो वो कहने लगी कि पागल मैं नहीं हुई, तुम्हारी बहन हो रही है, पता नहीं कहाँ से लाती है, कोठड़ी में कटोरे ही कटोरे भरे पड़े हैं चांदी के, इसे घर से निकाल दो नहीं तो हमारे भी लोग दोष लगाएंगे। अब भाई अपनी पत्नी की बातों में आ गया। बहन के पास आकर बोला, चलो जीजी मामा के चलें। अब बहन ने सारी बातें सुन ली थी, उसे पता था कि मामा के कैसे लेकर जाएगा। तो कहने लगी कि भाई जहाँ तुझे केले का पेड़ और मंदिर दिखाई दे मुझे वहीं उतार देना। तो कहने लगा अच्छा ठीक है। उस दिन गुरुवार का दिन था। दोनों चल दिए। तो भाई ने जंगल में जाकर देखा कि केले का पेड़ है, पास में मंदिर है। उसने बहन को वहीं पर उतार दिया। अब उस दिन गुरुवार का दिन था, बहन का व्रत था, तो उसने जाकर केले की पूजा करी। वहीं पर बैठी बृहस्पतिवार की कहानी कही और पूजा करी, आरती करी। तभी बृहस्पति देव वहां पर आए, क्योंकि आए गुरुवार बृहस्पति देव आते थे, उसे 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर जाते थे। तो बृहस्पति भगवान आए, उसे 4 लड्डू दिए, चांदी का कटोरा दिया, वापस जाने लगे। भाई पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया था। सोचा देखो तो मेरी बहन करेगी क्या। तो जब उसने देखा कि मेरी बहन ने तो पूजा पाठ करा, उसके बाद बृहस्पति देव आए और उसे चांदी का कटोरा और 4 लड्डू देकर चले गए, तो वो पेड़ के पीछे से निकल कर आया। उसने बृहस्पति भगवान के पैर पकड़ लिए। अब बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए, बोले पापी मेरे पैर छोड़, कुंवारी कन्या पे तू कलंक लगाता है। ये तो मेरे व्रत करे है और इसे मैं सब कुछ देकर जाता हूँ, इसको तो तुम विदा करके भी इसकी फिक्र मत करना।
अब वो अपनी बहन को घर वापस लेकर आ गया। उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। जब उसने देखा कि बहन को वापस लिए आ रहा है तो देखकर बोली, इसे फिर वापस ले आया। तो वो अपनी पत्नी पर नाराज हो गया और बोला, मेरी बहन से कुछ मत कहना, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है और बृहस्पति भगवान इसे चांदी का कटोरा देकर जाते हैं। उसकी पत्नी को गुस्सा आ गया। बोले, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति भगवान को। तो सारे नगरी में जाकर बोलाई कि सारे अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे घर आ जाना, मेरी ननंद बृहस्पतिवार के व्रत करती है, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा बांटेगी। अब तो बहन ने सुना, उसे बड़ी चिंता हुई। बहन तो एक टांग पर खड़ी हो गई, बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करने लगी, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। 3 बार उसने बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की। बृहस्पति महाराज आए, सबको 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा देके चले गए। हे बृहस्पति भगवान, जैसे आपने उस लड़की की लाज रखी, सब की रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।